बिहार में रेप संख्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दरभंगा से लेकर पटना से लेकर नीट छात्र की हत्या हो या फिर मतलब वहाँ पे सिवान हो, छपरा हो, मुजफ्फरपुर हो, सभी जगह रेप केस से भरे। अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक रेप केस सर्च करिएगा तो आप संख्या देकर दंग रह जाइएगा। चलिए आपको बताते हैं। बच्चा रोड पर निकलेगा, बलात्कार करके मार देगा, बिक देगा, कैसे बच्चे के आप हम तो रखेंगे बच्चा को, घर पे मार देंगे। बिहार में नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे बिहार में रेप करो और बाहर निकलो, 2-3 साल जगह लगी। गरीब घर से वो आदमी होगा तो रेप केस लड़ेगा कहां से, कि उसका हमको फांसी होगा ना कुछ होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है नीतीश कुमार से कि बिहार में जनवरी से लेकर अभी तक आप सर्च करिए गूगल के बाद, नीतीश कुमार देखते होंगे न्यूज वगैरह, तो कि जनवरी से लेकर अभी तक मतलब 15 से लड़कियों का रेप हो चुका है, जिसमें 13 साल से नीचे अगर देखेगा तो संख्या सबसे ज्यादा 8 लड़कियों की है, तो 13 साल से नीचे बताई जा रही है गूगल पे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार कर क्या रही है, जो आरोपी है उनका अब तक 1-2 का एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। जो अभी 6 साल का लड़की का रेप हुआ है, वो सोचिए कितना बड़ा जालिम था कि 6 साल की लड़की को नहीं बख्शा, जैसे दरभंगा में 7 साल की लड़की को नहीं बख्शा था। मतलब सोचिए, सवाल पे मेरा सवाल ये है कि अगर आप दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, छपरा, रोहतास, बक्सर, कैमूर, मतलब सभी जगह रेप केस से हुए भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी सवाल ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। इससे लोग में दहशत बने कि नहीं कानून नाम की बिहार में कोई चीज होती है। साथियों नमस्कार। क्या गुनाह किया था हमने, वो भारत सरकार और बिहार सरकार के कहने पर हमने बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाया। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, दिन का चैन और रात की नींद खो गई। हमारी मजबूरी को समझने वाला नहीं है। हम इथेनॉल के अलावा कुछ नहीं बना सकते बिहार में, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि बाकी राज्यों में जिनको दिक्कत हुई थी वो इथेनॉल के अलावा दूसरे कोई बना सकते हैं। समाज की सरकार की पुलिस ने कंपनी ने खोल दिया। सोचिए कि कोई भी बिहार में कंपनी क्यों नहीं आता। ये कंपनी वाले ने साफ उदाहरण और साफ शब्दों में समझा दिया कि आप बिहार में इथेनॉल का फैक्ट्री लगा के अलावा कुछ नहीं बना सकते हैं बिहार में पॉलिसी के अनुसार। तो सोचिए कोई कैसे आएगा जब आप बिहार सरकार ही बिहार के फैक्ट्री के साथ अगर नहीं रहे, उससे टैक्स लेने के बदले में उसके साथ पहले खड़ा रहेगा बिहार सरकार। मतलब सोचिए, टैक्स वसूलने के मामले में भारत सरकार और के राज्य सरकार पहले उसकी कंपनी के साथ मिल रहेगा, लेकिन जब उसका साथ देना होगा, चाहे रोड बनाकर पक्की देना हो, नाले का निर्माण करना हो, या इथेनॉल खरीदने की बात हो, या उसके जो घाटा लग रहा हो उसके कुछ सब्सिडी देने की बात हो, तो सब साफ शब्दों में पीछे हट जाते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि हमारी इथेनॉल जो है वो भारत पेट्रोलियम द्वारा खरीदा ही नहीं जा रहा, बिहार पेट्रोलियम द्वारा खरीदा ही नहीं जा रहा है, तो हम कहाँ बेचे आखिर इथेनॉल बनाकर? हम तो घर पे चूल्हा में नहीं जला सकते हैं ना। सोचिए कि अगर इथेनॉल नितिन गडकरी का बेटे का जो इथेनॉल फैक्ट्री है, शायद उनके यहाँ से वो इथेनॉल फैक्ट्री खरीदे जाते हो एक ही कंपनी से। यह भी होता है कि अगर जो भी आदमी जितना फंड देता है सरकार को, उसी से ज्यादा पेट्रोलियम में गैस नेचुरल जो होता है, जैसे अडानी अंबानी में भी, तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उन्हीं के द्वारा खरीदा जाता है रूस इंटरनेशनल मामले में। लेकिन जो बिहार में फैक्ट्री लगाए अगर आया है, हमारे बिहार में जो आदमी है वो सबसे ज्यादा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में लगाया। लेकिन सोचिए, अलग अलग राज्यों में आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं, फैक्ट्री वाला कर सकते, लेकिन बिहार का पुलिस बोल रही है कि नहीं, आप इथेनॉल के अलावा कुछ नहीं